खदान की उन्होंने लीज ली, ये गैर कानूनी। इन्होंने गलत काम किया है, पद का इन्होंने दुरुपयोग किया है। लोगों का कहना है कि भाई सदस्यता तो इनकी जानी है। ठीक है भाई, हम राज्य के लिए राजनीति करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ हैं। बाबूलाल जी, जो झारखंड में वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई हैं, हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशन भेजी है, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि झारखंड की सियासत में क्या होने जा रहा है? देखिए, पहली बात तो रिकमेंडेशन क्या भेजे हैं वो तो हमें जानकारी नहीं है, वो तो राजभवन ही बता पाएंगे। हम इतना ही कह सकते हैं क्योंकि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री रहते, मुख्यमंत्री भी है, खान मंत्री भी है और वन मंत्री भी है, और उन्होंने अपने नाम से खदान की उन्होंने लीज ली, ये गैर कानूनी। इसको कह सकते हैं पद और पावर का दुरुपयोग करना या मिसयूज करना, ये गैर कानूनी काम है इन्होंने किया। और एक प्रकार से इसको कहे तो ये भ्रष्ट आचरण में से ये मामला आता है। तो इसलिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य के महामहिम को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे थे और हम लोगों ने कहा था कि इन्होंने भ्रष्ट आचरण किया है, इन्होंने गलत काम किया है, पद का इन्होंने दुरुपयोग किया है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अभी जो 2-3 ऑप्शन राज्यपाल के पास हैं, पहला कि सदस्यता चली जाए, यो अयोग्य ठहरा दिया है, दूसरा कि सदस्यता के साथ साथ कुछ समय के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि सिर्फ उनकी कुर्सी जा रही है या सरकार के गिरने का भी संकट आप लोग देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो मैंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और निर्णय गवर्नर क्या देती है, गवर्नर के ऊपर निर्भर करता है ना, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है। हम सारे लोगों ने जितना कानून के जो एक्सपर्ट है उन सारे लोगों से जो चर्चाएं होती है, तो लोगों का कहना है कि भाई सदस्यता तो इनकी जानी है और जानी चाहिए। और फिर गवर्नर को ये भी राइट्स है, वो कुछ वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से उसको अवॉइड कर सकते हैं। जितनी जो कानूनी पहलू है, जितनी हो सकता है, जितनी हम लोग भी चर्चा करते हैं, कानून विदों से बातें होती है, तो उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। गवर्नर ये भी कह सकते हैं कि भाई उनके ऊपर केस भी दर्ज करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस किया है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जो अभी वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें बीजेपी का क्या स्टेट है? क्योंकि बताया यही जा रहा है कि अगर वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद के रूप में बनाना चाहते हैं, अगर उनकी सदस्यता जाती है, प्रतिबंध लगता है, तो महागठबंधन में दरार भी है, नाराज़गी भी है, तो बीजेपी क्या क्लेम करेगी गवर्नमेंट बनाने का? क्या आप लोगों के पास आंकड़े हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई हम लोगों को पता है, लेकिन सारे राज्य की जो सिचुएशन पैदा हुई है, जो परिस्थितियाँ इस वक्त है, उस पर हम सब लोगों ने नज़र रखे हुए हैं। यानी आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो? स्वाभाविक है भाई, हम राज्य के लिए राजनीति करते हैं। अगर राज्य में कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होती है तो उन घटनाक्रमों को राजनीतिक दल होने के नाते नज़र तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि वो पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं, राज्यपाल के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी।